हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शन से रिलेटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। ऑलरेडी जितने भी फंक्शंस के बेसिक्स हैं उन सारे बेसिक्स को हमने प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है और आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज। और हम कम से कम 4-5 प्रोग्राम की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज जरूर करेंगे ताकि फंक्शंस के साथ आपको प्रोग्राम लिखना अच्छे तरीके से आ जाए। तो आज जिस प्रोग्राम को हम करने वाले हैं वो प्रोग्राम ये है कि अगर आपको चेक करना है कि कोई दिया गया नंबर प्राइम है या नहीं है तो वो आप कैसे करेंगे। याद रखिए, प्राइम का प्रोग्राम हर एक टीचर के लिए बहुत ही पसंदीदा प्रोग्राम होता है। इवन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रोग्राम हमें बनाना है फंक्शन के जरिए, नॉर्मल नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली ऑलरेडी हम बहुत सारे प्रोग्रामिंग कर चुके हैं। 11th के ट्यूटोरियल सीरीज में प्लेलिस्ट में आप पाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने किए हुए हैं। ये प्रोग्राम हमें जो बनाना है वो फंक्शंस के जरिए बनाना है, क्योंकि अभी तुरंत हमने रिसेंटली फंक्शन के सारे बेसिक को कंप्लीट किया था, राइट। तो फंक्शंस को लिखने के लिए मैं ऊपर का स्पेस छोड़ देता हूं ताकि आपको पता चल सके कि ऊपर क्या होगा। यहां से मैं लिखना शुरू करता हूं मेन वाला सेक्शन। देखिए होता क्या है कि आप जब प्रोग्राम लिखते लिखते एक्सपर्टीज हो जाएंगे, बहुत ही मतलब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आपके लिए ये तो आसान होगा कि आप आराम से प्रोग्राम फ्लो में लिख लीजिए। लेकिन आप कैसे एज अ बिगनर स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम लिखना फंक्शन के जरिए, तो उसके लिए सबसे इजियर कंसेप्ट क्या होता है कि आप मेन लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, तो मेन में क्या होगा, तो देखिए हम प्रोग्राम को जो बनाएंगे वो सबसे एडवांस तरीके से बनाएंगे, मतलब जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगा। और अगर आपको कहीं दूसरी जगह बुक में कुछ पढ़ने को मिला तो आप उसे भी आसानी से समझ पाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूं, मान लीजिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, वो नंबर लेना पड़ेगा जिस नंबर को हमें चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे n लेता हूं, ठीक है। मैं लिखता हूं क्या, n इक्वल टू इंट इनपुट, राइट, एंटर नंबर टू चेक, यानी वो नंबर दीजिए जो आप क्या करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं। ठीक है, एंटर नंबर टू चेक। ठीक है, अब जब यूजर के सामने ये मैसेज जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है यूजर नंबर देगा, और वो नंबर हमने कहां ले लिया, n में ले लिया। यानी n जो है हमारा वो नंबर है जिस नंबर को हमें चेक करना है कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं प्राइम नंबर नाम का एक फंक्शन जो है वो मान लीजिए कॉल करता हूं और n को पास कर दूंगा। तो यहां से n क्या हो गया हमारा, तो n ये हो गया हमारा आर्ग्यूमेंट, मतलब हम यहां से क्या कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट को पास कर रहे हैं। और आर्ग्यूमेंट क्या है, तो वो नंबर जिस नंबर को हमें चेक करना है कि वो जो है वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। जैसे ही कोई फंक्शन कॉल होता है, आपको मैंने बताया है, जैसे ही कोई फंक्शन कॉल होता है सीधे ये जाता है कहां, अपने डेफिनेशन सेक्शन पे। तो ये रहा इसका डेफिनेशन सेक्शन जो अब हम लिखेंगे। तो डेफिनेशन लिखने के लिए मतलब उसका डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ कि वो फंक्शन कौन सी एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे आया हमारा जैसे कंट्रोल, ये लाइन एनकाउंटर हुआ, हमारा कंट्रोल जो है वो यहाँ आया। डेफ मान लीजिए, क्योंकि डेफ आप जानते हो कि डेफ कीवर्ड का यूज करके हम क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन बनाते हैं। तो ये हमारा फंक्शन का नेम ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं, प्राइम। और हमारे पास क्या आ रहा है, तो हमारे पास एक n नाम का वेरिएबल आ रहा है। और ये n वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है, तो ये वो वेरिएबल है जो हमें चेक करना, मतलब जिसको हमें चेक करना है कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास n आ गया। तो इस n को चेक करने के लिए जाहिर सी बात है कोई भी नंबर, देखिए मैं आपको सबसे आसान लॉजिक बता रहा हूं प्राइम का, और मेरे हिसाब से सबसे आसान होगा। आप थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, जैसे मान लीजिए n में 7 है और आपको चेक करना है कि ये n जो है वो प्राइम है या नहीं है। तो फिर वो आप कैसे चेक करेंगे, तो बड़ा आसान सा तरीका है, एक लूप लगाइए जो 1 से लेके कहां तक जाए, 7 तक जाए। आपको एक लूप लगाना है जो 1 से लेके कहां तक जाए, 7 तक जाए। ठीक है, और हर बार इसको डिवाइड कीजिए, यानी कि 7 को 1 से डिवाइड कीजिए। अगर डिवाइड हो गया तो काउंट नाम का एक वेरिएबल लीजिए जो 0 से स्टार्ट होता है, बढ़ा दीजिए। तो जाहिर सी बात है 7 जो है वो 1 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। काउंट को मैंने 1 से बढ़ा दिया। फिर ये 1 से 2 होगा, 7 2 से पूरी तरह से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 7 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं। 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। काउंट को 1 से बढ़ा दीजिए। तो काउंट आप देखिए, जब हमारा लूप ही 1 से लेके 7 तक जा रहा था, तो जैसे ही 7 से ये 8 होगा, हमारा लूप क्या हो गया, टर्मिनेट। काउंट की वैल्यू कितनी आई, 2। तो देखिए बड़ा इजी सा कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट ये होता है कि अगर किसी भी दिए गए नंबर का सिर्फ 2 है, उसका क्या, उसको काटने वाला, मतलब उसके अगर फैक्टर्स की संख्या सिर्फ 2 है। देखिए 7 के फैक्टर्स कितने निकले, 2 निकले। तो किसी भी नंबर का अगर फैक्टर्स सिर्फ और सिर्फ 2 है
तो वो नंबर कहलाता है कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। याद रखिएगा, बड़ा इजी सा कंसेप्ट है और सबसे इजीएस्ट कंसेप्ट यही है कि सीधे एक से लेके उस नंबर तक का एक लूप लगा लीजिए और हमेशा काट के देखिए कि अगर ये नंबर पूरी तरह से डिविजिबल है तो फैक्टर्स को काउंट कर लीजिए। अगर फैक्टर्स की संख्या जो है वो कितनी है? 2 है, तो मतलब क्या हुआ? यस, ये प्राइम नंबर है। अगर 2 से ज्यादा है या 2 से कम है तो वो जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो कैसे लूप लगाएंगे? तो हमारे पास ऑब्वियसली लूप लगाने के लिए फॉर हम लगा सकते हैं, तो फॉर आई इन रेंज, ठीक है, क्या इसका रेंज देंगे? तो 1 से लेके और कहां तक जाना है? तो n+1 तक जाना है। देखिए n+1 हमने क्यों दिया? रीजन है, n+1 देने का रीजन ये है कि n में 7 है। चलिए मैं इसको रब करता हूं क्योंकि फिर कंसेप्ट समझाना है आपको। मान लीजिए n में क्या है? 7 है, तो आप जानते हैं कि जो हमारा लूपिंग होता है, अगर हम यहाँ n दे देंगे तो यहाँ आ जाएगा 7, तो 1 से लेके 6 तक ही जाएगा, क्योंकि जो हमारा ये वाला वैल्यू होता है वो उसमें से एक घट जाता है और ये लूप वहीं तक जाता है। तो हमें 7 तक जाना था, तो इसलिए हमने n में 1 जोड़ दिया, तो n में 7 था और 7+1 कितना हो गया? ये 8 हो गया। तो जब ये 8 हो गया, अब ये 1 से लेके 7 तक जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको क्या किया है? n+1 किया है। तो ये सिंपल से एक लूप हो गया। जो लूप स्टार्ट हुआ किससे? 1 से और गया कहां तक? n+1 तक। अब हम हर बार चेक करते हैं अब हम क्या करते हैं? हर बार चेक करते हैं कि n में आप डिवाइड कीजिए किससे? तो i से, ठीक है, और उसका रिजल्ट जो है वो क्या आता है? 0 आता है। तो क्या होगा? मतलब n का मतलब क्या हुआ? 7। i कितना से स्टार्ट हुआ? i को मैंने 1 से स्टार्ट किया है ना, तो लीजिए i कितना हो गया? 1 हो गया। तो n मॉडुलस i 7 मॉडुलस 1, मतलब 7 को 1 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 0 आएगा, जी आएगा। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे एक वेरिएबल आप ले लीजिए डेफ के अंदर, काउंट इक्वल टू क्या? 0, यानी काउंट नंबर नाम का एक वेरिएबल आप लेते हैं, इसको 0 पे सेट कर देते हैं। अगर ऐसा है तो आप क्या कीजिए? काउंट इक्वल टू काउंट+1 कर दीजिए। बस इतना ही कीजिए और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे काउंट नाम का एक वेरिएबल हो जाएगा और कितना पे सेट हो जाएगा? 0 पे, क्योंकि काउंट को हमने इस लाइन में कितना पे सेट किया? 0 पे। ठीक है, मतलब क्या हुआ? डेफ शुरू किया, डेफ के बाद सीधे हमने क्या किया? काउंट नाम का एक वेरिएबल मान लिया, उसको 0 पे सेट कर लिया था। अब देखिए n मॉडुलस i कीजिए, 7 में 1 से डिवाइड कीजिए, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। तो काउंट इक्वल टू काउंट+1 हो गया। तो काउंट जो 0 था, 0 से कितना हो गया? 1 हो गया। अब ये लूप है, तो ये लूप है तो सीधे ऊपर जाएगा, इस बार भी चलेगा क्योंकि i जब बढ़ेगा तो 2 होगा। रेंज में है? हाँ जी बिल्कुल रेंज में है। n मॉडुलस i कीजिए, 7 को 2 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 0 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर ऊपर जाएगा, n मतलब i 1 से बढ़ेगा और चेक करेगा रेंज में है? हाँ जी अभी भी रेंज में है। n को i से डिवाइड कीजिए, 7 को 3 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 0 आ रहा है? बिल्कुल नहीं आएगा। नहीं आएगा तो काउंट+1 नहीं होगा। फिर वैसे ही n बढ़ेगा, 7 को 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं होगा। 5 होगा, 7 को 5 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं आएगा। 6 होगा, 7 को 6 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं आएगा। और ये 7 लास्ट टाइम के लिए अब ये लूप चलेगा। 7 को 7 से डिवाइड कीजिए, क्या रिमाइंडर 0 आएगा? जी बिल्कुल रिमाइंडर 0 आएगा। काउंट को 1 से बढ़ा दीजिए, तो काउंट को जब 1 से बढ़ाएंगे तो काउंट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब ये लूप क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। मतलब फॉर लूप जो हमने लिखा था यहाँ क्या हो चुका है? ये टर्मिनेट हो गया। इससे बाहर निकल के हम चेक कर लेते हैं कि अगर हमारा जो काउंट का वैल्यू है वो कितना निकल के आया है? 2 निकल के आया है। तो हम क्या प्रिंट कर देंगे? कोलोन दे दीजिए यहाँ पे, फिर हम कर देंगे क्या? प्रिंट प्राइम नंबर, यानी ये क्या हुआ? हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में जाइए और एल्स में क्या प्रिंट कर दीजिए? प्रिंट नॉट प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर अगर जो नहीं होता है उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो आप चाहें तो यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं क्या? कंपोजिट नंबर, यानी कि ये प्राइम नंबर जब नहीं होता है, कोई भी नंबर जब प्राइम नहीं होता है तो वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर। और ये फंक्शन जो यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां आके क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा साफ सुथरा करूं तो आपको कंसेप्ट ज्यादा समझ आ पाऊंगा मैं फिर से। ये रहा हमारा फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हुई कहां से? हमारी फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हुई यहाँ डेफ से। ठीक है, ये खत्म कहां हुई? तो यहाँ पे एल्स वाले स्टेटमेंट के बाद खत्म हो गई। यहां से हमारी प्रोग्राम की बॉडी शुरू होती है, यानी कि मेन प्रोग्राम हमारा शुरू होता है। और इसको कहते हैं कौन सा सेक्शन? तो अंडरस्कोर मेन सेक्शन। ठीक है, यहीं से जो है हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। कोई भी फंक्शन तब तक कॉल नहीं होता है जब तक कि
कोई भी फंक्शन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता है जब तक कि उसको कॉल नहीं किया जाए। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये सारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये सारा जो है इस फंक्शन का पार्ट है। सीधे एग्जीक्यूशन कहां से होगा, हमारे इस मेन सेक्शन से क्या होगा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आते ही पूछा आपसे नंबर, n में डाल दिया और प्राइम नंबर को जो है वो कॉल किया, n को पास कर दिया। तो जैसे ही हुआ वैसे ही डेफिनेशन जैसे ही कॉल हुआ वो सीधे यहाँ आया, यहाँ आके काउंट को 0 पे सेट किया। उसके बाद की सारी एक्टिविटी मैंने आपको बता दी। इस कंडीशन के लिए जब n की वैल्यू 7 थी तो यहाँ चेक करेगा कि काउंट 2 है, जी बिल्कुल है, आपको मैसेज क्या देगा, प्राइम नंबर, और एस पे तो जाएगा नहीं, वापस लौट के यहीं पे आएगा जहां से कॉल किया गया था। ये ध्यान रखने वाली बात है। कोई भी फंक्शन जब कॉल किया जाता है तो वो वहां जाता है जहां पे उसका डेफिनेशन लिखा हुआ होता है, सब कुछ एग्जीक्यूट करने के बाद वो वही लौट के वापस आता है जहां से उसको कॉल किया गया था। इसके आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने सारा काम क्या कर लिया है, ऊपर परफॉर्म कर लिया है। तो ये है हमारा एक प्रोग्राम जो चेक करता है कि कोई दिया गया नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है यूजिंग फंक्शन। अब इसमें एक चीज देखिए, हमने फंक्शन तो लिखा है, ठीक है, तो फंक्शन में हमने क्या किया है, आर्ग्यूमेंट को पास किया है, राइट। तो आर्ग्यूमेंट को पास किया, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये हमने यहाँ पे n पास किया है। आप कोई बोले आपको, ठीक है आपने आर्गुमेंट तो पास किया है लेकिन रिटर्न नहीं लिया आपने फंक्शन से कुछ रिटर्न लिया ही नहीं है। तो आप इस फंक्शन से रिटर्न लीजिए, मुझे इस फंक्शन से रिटर्न चाहिए, यानी इस फंक्शन को आप बनाइए विद आर्गुमेंट विद रिटर्न के कंसेप्ट, यानी आर्गुमेंट भी देना है और रिटर्न भी लेना है। तो क्या करेंगे, तो देखिए मैंने आपको समझाया हुआ है, अगर नहीं समझ पाए आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो फिर से समझिए। आर्गुमेंट के बारे में मैंने आपको बताया है कि आर्गुमेंट हमेशा वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू पे हमें वर्क को परफॉर्म करना होता है। तो n यहां पे क्या है, वही वैल्यू है ना जिसे हमें चेक करना है कि वो जो है प्राइम है या नहीं है, तो इसीलिए इसको आर्गुमेंट के रूप में पास कर दिया। रिटर्न क्या होता है, ये देखिए, रिटर्न जो होता है हमेशा वो वैल्यू होती है जो हमारा फाइनल आंसर होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। देखिए ये चीज मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। डेफिनेशन आप जो है वो बिल्कुल जो बुक का डेफिनेशन होता है वो कहीं से आप निकाल लीजिए, और आर्गुमेंट और रिटर्न वो मैंने आपको बताया भी हुआ है कि आप क्या लिखेगा, आर्गुमेंट इज द वैल्यू व्हिच इज पास टू द फंक्शन, रिटर्न इज द वैल्यू व्हिच फंक्शन गिव्स बैक टू द कॉलिंग प्लेस, राइट। लेकिन समझने के लिए मैंने बताया है कि आर्गुमेंट वो वैल्यू है जो यूजर हमें देता है और जिस पे हमें वर्क को परफॉर्म करना होता है, टास्क को परफॉर्म करना होता है। जैसे इस केस में n था, ठीक है। रिटर्न वो वैल्यू होती है जो फाइनल रिजल्ट होता है, ये याद रखिएगा, जो हमारा फाइनल रिजल्ट होता है। अब ध्यान से समझिए इस चीज को, तो रिजल्ट तो हमने यहां प्रिंट कर दिया ना, तो फिर हम यहां क्या रिटर्न करेंगे, हम तो कुछ रिटर्न ही नहीं कर सकते हैं। अब मुझे थोड़ी सी इसको रब करने दीजिए ताकि कंसेप्ट में फिर से सही से समझा सकूं। ये देखिए, ये मैंने यहां से डिलीट किया, रब किया, ठीक है, सब कुछ मेरा वही है, थोड़ा सा चेंजेस होगा। क्या होगा वो देखिए, हमारा यहाँ पे क्या था, n इक्वल टू इंट इनपुट, ठीक है, ये था, और हमने यहां से प्राइम को कॉल किया था। जब भी हमें रिटर्न करना है कुछ भी अपने फंक्शन से, हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो रिटर्न करें वो हमारा फाइनल आंसर हो, ठीक है। तो अगर हम अपना फाइनल आंसर रिटर्न करना चाहते हैं तो क्या रिटर्न कर सकते हैं बताइए, थोड़ा सा यहां सोचने वाली बात है। मैं एक काम करता हूं, अपने दिमाग में मानता हूं, इस लूप के खत्म होने के बाद, ध्यान रखिएगा, इस लूप के खत्म होने के बाद मैंने यहाँ पे देखिए इस डेफिनेशन के साथ में टाइप किया था लूप का, यहाँ ये लूप का जो टैग था वो यहाँ था, ठीक है, ये अलाइनमेंट यहाँ से स्टार्ट होता था, जबकि यहाँ पे मैंने क्या टाइप किया था कि इफ अगर काउंट की वैल्यू क्या है, अगर 0 है, काउंट इक्वल टू व्हाट, 2, नॉट 0, 2, तो मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया था, क्या प्रिंट कर दिया था, प्राइम, ठीक है, इनकी नंबर जो है वो क्या है, प्राइम है। और नहीं तो मैं एल्स पे गया था और मैंने यहाँ क्या प्रिंट कर दिया था, प्रिंट कंपोजिट, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा प्रोग्राम को, क्या चेंज करूंगा, ये हमारा फाइनल आउटपुट यही आ रहा है ना, ठीक है, मैं यहां से प्रिंट स्टेटमेंट को हटा दूंगा और मैं कहता हूं क्या कि अगर प्राइम है, यानी कि काउंट क्या है, 2 है, तो रिटर्न करो किसको, रिटर्न 1, ठीक है। और अगर नहीं है प्राइम तो क्या रिटर्न कर दो, मैं कहता हूं रिटर्न कर दो किसको, 0 को, यानी रिटर्न 0। इसका मतलब क्या हुआ, कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है कि हमने देखा काउंट 2 है तो हमने रिटर्न 1 किया, यानी 1 हमने कब रिटर्न किया, जब हमारा दिया गया नंबर यानी कि ये n प्राइम था। जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट एनकाउंटर होता है सीधे ये वहीं आता है जहां से इसको कॉल किया गया था, यहां पे आया।
अब इस वैल्यू को लेके तो आया है, 1 लेके आया है, लेकिन 1 कहां जाएगा? तो मान लीजिए मैं कहता हूं z में 1 चला जाएगा, यानी कि हमने फंक्शन को कॉल किया, आर्ग्यूमेंट को पास किया, जो रिटर्न आया वो हमने z में स्टोर कर लिया। तो z में या तो 1 आएगा या तो क्या आएगा? 0 आएगा, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू आएगी। अब मैं आगे यहाँ पे चेक कर लूंगा कि अगर z की वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 हमने कब रिटर्न किया था? जब काउंट की संख्या क्या थी? 2 थी। काउंट की संख्या 2 कब होगी? जब ये नंबर प्राइम होगा। तो हम यहाँ क्या प्रिंट कर देंगे? प्रिंट प्राइम, ठीक है, नंबर। ओके, और अगर ऐसा नहीं है तो हम कहा जाएंगे? एल्स सेक्शन में, और क्या प्रिंट कर देंगे? प्रिंट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। बस हो गया। तो ये प्रोग्राम अब किस तरीके से बन गया? इसमें आपने आर्गुमेंट भी पास किया, देखिए यहाँ पे फंक्शन कॉल करते समय आपने आर्गुमेंट पास किया और रिटर्न भी लिया। तो देखिए यहाँ से आपने क्या किया? रिटर्न भी लिया। यहाँ पे आपने क्या किया? रिटर्न भी लिया। तो जो रिटर्न आके z में स्टोर हो गया। अब सिर्फ रिटर्न लेके तो काम चलेगा नहीं ना, आपको क्या करना पड़ेगा? आउटपुट ही बताना पड़ेगा। तो आपने यहाँ कहा कि अगर z की वैल्यू 1 है प्राइम, नहीं तो कंपोजिट नंबर है। तो ये है प्रोग्राम, और इसी दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। और जो मोस्ट यूज्ड वे है उस तरीके से मैंने आपको बता दिया, जो है आर्गुमेंट को भी पास कीजिए और रिटर्न भी लीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।